कर भाई, उसको आना बंद कर दे। देखो ये पापी पेट। एक पीर साहब पहुंचे गांव के अंदर, माशाअल्लाह, पीर साहब आने की खुशी में गरीब मुरीद ने घर को लीपा पोता सजाया और 72 किस्म के आइटम बनाकर पीर साहब के सामने रखा। पीर साहब ठूसते जा रहे हैं, जरा नरम, जरा गरम, जरा हल्का, जरा बोटी दे रहे, जरा चिकन दे रहे, जरा ये दे रहे, ठूसते जा रहे, ठूसते जा रहे। अब मुरीदनी बेचारी पकाते पकाते हाथा दुख रहे उसके, तो आदमी को बोलती, पीर साहब नमाज नहीं पढ़ते क्या जी? सुबह से बना रही मैं रोटियां, मेरे हाथा दुख रहे नहीं। जाओ जरा पीर साहब को नमाज का बोलो। अब ये बेचारा बकरी का बच्चा डरते डराते है, बोले हुजूर नमाज। बोले कम बखात, ये ऐसी उठक बैठक और दिखावे वाली नमाज हम नहीं पढ़ते। नमाज हम खाने काबा में औलिया के साथ पढ़ते हैं। अब ये तो अकीदत में चूर था, पीर साहब ने बोल दिया तो इसके लिए वही इलाही हो गया। अब इसको तो आयत और दलील देखने की जरूरत नहीं है, आ गया। बोले आप मुझे मत भेजना, पीर साहब मक्के में नमाज पढ़ते, पीर साहब मक्के में नमाज पढ़ते। अब पीर साहब ने ठूस ठूस के यहाँ तक खा लिया। रात भर पीर साहब पैर ऊपर करके टायर पंचर कर रहे हैं, ब्रेक फेल होता जा रहा पीर साहब। अब सुबह सुबह जो रात भर ठूसा था सारे आइटम, वो आपस में मिलकर हो गया पाखाना। बहुत जोर से पीर साहब को आई, बोले बैतुल खला है क्या रे? बोले नहीं, खेतुल खला। गाँव में रहता बैतुल खला, खेतुल खला रहता जी। अब पीर साहब मस्ती में लोटा लेते हुए, मैं तो ख्वाजा की दीवानी, मैं तो नाचूंगी कूलर तले। पीर साहब चले मस्ती में कव्वाली शरीफ गाते गाते गाते, मोकला चाकला पटंगन देखे, नीम तल्ले आराम से बैठे छोड़ने के लिए। एक देहाती दूर बैठा हुआ था, सारा माजरा देख रहा था, आया डंडा लेके लगा सूतने के लिए। पीर साहब ने कहा मार क्यों रहा है? बोले हराम खोर, नमाज पढ़ने मक्के और हगने मेरे खेत में। हगने के लिए मेरे खेत में, हगने के लिए भी किसी और मुल्क में जाया कर। कौन से बेवकूफों के मुरीद हो रहे हो बे तुम?